गई है। केदारनाथ में बादल फटा और 4000 से अधिक यात्री बुरी तरह केदार घाटी के रूट पर फंसे हुए हैं, केदारनाथ रूट पर फंसे हुए हैं, जिसके बाद इन लोगों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। आपको बता दें कि केदारनाथ और केदार घाटी में बुधवार शाम तेज बारिश हुई, वहां बादल फटे, जिसके बाद से ये यात्री वहां फंसे हुए हैं। पूरी जानकारी मैं आपको बता दूं किस तरीके से वहाँ लोग परेशान हैं, जंगलों में फंसे हुए हैं, जो जितने भी बीच के इलाके हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिसके बाद से लगातार एनडीआरएफ और उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस उन्हें निकालने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद टिहरी से लेकर केदारनाथ तक जगह जगह बारिश के निशान यानी बादल फटने की खबरें आ रही हैं और इन सब में लगातार उत्तराखंड में 14 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टिहरी और केदारनाथ घाटी में लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं और बुधवार शाम को केदार घाटी में बादल फटा और बादल फटने से वहां पर तबाही हुई और इस तबाही में 4000 केदारनाथ यात्री जो हैं वो बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए अब लगातार रेस्क्यू चल रहा है। आपको बता दें कि केदारनाथ में इस वक्त बारिश का मौसम है, पूरे उत्तराखंड में बारिश हो रही है और खास तौर पर केदार घाटी जो अभी भी वहाँ पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके बाद थोड़ी सी भी बारिश में वहाँ पर हालात जो हैं बहुत बेकाबू हो जाते हैं। और खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि केदार घाटी में छोटे छोटे जो नाले हैं उस रूट पर, केदारनाथ रूट पर, उन नालों में बारिश का पानी तेजी से आता है, उसका बहाव बहुत तेज हो जाता है। जो नाला आपको लगता होगा कि बहुत आसान है, जहां पर हम आसानी से जा सकते हैं केदारनाथ यात्रा पर, जिसे हम एडवेंचर की तरह करते हैं, लेकिन वो इस बारिश के मौसम में बहुत ही खतरनाक साबित होता है केदारनाथ यात्रियों के लिए। खास तौर पर जो यात्री होते हैं वो अधिकांश मैदानी इलाकों से आते हैं और पहाड़ी इलाकों में उन्हें चलना बड़ी मुश्किल उनके लिए रहती है और ऐसे में जिस तरीके से बारिश हो रही है, लगातार अलर्ट जारी किया है, ऐसे में जो यात्री वहां पर जा रहे हैं वो पूरी तरह से फंस रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ घाटी में जब बादल फटा तो उसके बाद से कई इलाके जो हैं, जिस तरीके से बादल फटने के बाद गौरीकुंड और केदारनाथ पैदल रास्ता जो है भीमबली में 20 से 25 मीटर तक पूरा रास्ता बह गया। इसके बाद इन रास्तों में बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो आ गए हैं, जिसे हम बोल्डर कहते हैं, वो लगातार आ रहे हैं। इसके अलावा रामबाड़ा, भीमबली, लिंचौली का पूरा रास्ता जो है वो बंद हो गया है। इसी कारण वहाँ पर 4000 से अधिक जो केदारनाथ यात्री हैं वो फंसे हुए हैं और इसके बाद अब उनको निकालने का काम किया जा रहा है। हालांकि अधिकांश यात्रियों को निकाल भी दिया गया है। इसके अलावा बादल फटने से केदारनाथ यात्रा रूट पर 30 मीटर की सड़क जो है वो मंदाकिनी नदी में समा गई है। इस वक्त मंदाकिनी नदी जो है वो बहुत उफान पर है। जिस तरीके से बारिश हो रही है, लगातार मंदाकिनी नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिस कारण केदारनाथ और उसके आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो डरे सहमे हैं। साथ में टिहरी में जो आपदाई है उसने भी पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लगातार जो केदारनाथ यात्री, क्योंकि भीड़ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है, सावन का महीना है, लोग दूर दराज से केदारनाथ यात्री जो हैं वो केदारनाथ के लिए निकल रहे हैं और ऐसे में उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर बारिश के मौसम में। इसलिए लगातार यहाँ पर जो 4000 यात्री हैं उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए आज, हालांकि जब बुधवार को आई उसके बाद कल का दिन पूरा रेस्क्यू हुआ और आज भी रेस्क्यू किया जा रहा है और खबरें आ रही हैं कि अब इन यात्रियों को धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है और कुछ समय में इन सभी यात्रियों को वहाँ से निकाल लिया जाएगा, सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बुधवार देर शाम जब बादल फटा केदारनाथ घाटी में, तो उसके बाद से ही लिंचौली हो, गौरीकुंड हो या उसके आसपास के जो इलाके हैं, उस पास के गांव हैं, जो केदारनाथ का रूट है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है रूट और बड़े बड़े बोल्डर पत्थर गिर रहे हैं। और खास तौर पर जो केदारनाथ का रास्ता है, पैदल रास्ता है, उस रास्ते में फिसलन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गई है, क्योंकि लगातार उस रास्ते पर घोड़े चलते हैं, उस रास्ते में इंसान चलते हैं, जिसकी वजह से वो रास्ता फिसलन भरा हो जाता है और घोड़े की लीद उस रास्ते में पड़ी रहती है, जिस कारण भी रास्ता चलने लायक नहीं बचता है। और यही कारण है कि कई यात्री रास्तों में फिसल रहे हैं, कोई वहाँ पर घायल हो रहा है और ऐसे में ऊपर से पत्थर गिरने का खतरा अलग से बना हुआ है और इन सब ने केदारनाथ यात्रा को बड़ा भयानक बना दिया है। और 4000 यात्री जो फंसे हुए हैं वो अब सरकार के लिए बड़ी प्रायोरिटी थी। सरकार ने लगातार वहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें लगाई, उत्तराखंड पुलिस की टीम वहाँ पर गई और उनको तेज़ी से निकालने का काम हुआ और अब लगभग सभी यात्रियों को निकालने की खबरें आ रही हैं। लेकिन केदारनाथ जाना और केदारनाथ रूट इस वक्त बड़ा मुश्किल और भयानक है। तो जो भी यात्री केदारनाथ इस वक्त जाने की सोच रहे हैं वो मौसम के बारे में ज़रूर जान लें, मौसम की खबरें लगातार अपडेट रहें ताकि आपको वहाँ पर कोई मुश्किल ना आए। देखते रहिए India.com।